बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मारिया अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। शादी से इनकार, दरिंदे ने बेलचे से लड़की का सर काट के लाश के टुकड़े टुकड़े कर दिए। लाश के टुकड़े शॉपिंग बैग्स में डालकर नाले में फेंकता रहा। लाश गायब करने के बाद घर वालों के साथ मिलकर पुलिस को मुसलसल बेवकूफ़ बनाता रहा। सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद पुलिस ने किस तरह से इस दरिंदे को पकड़ा। मेरे सामने दूसरे लड़के से बात करती थी, इसीलिए मैंने उसको मार दिया, उसकी लाश के टुकड़े टुकड़े कर दिए। संगदिल कातिल ने हौलनाक किस्म के इंकशाफात किए हैं। रावलपिंडी जैसे शहर में ये दहशतनाक वारदात हुई, जहां पर लड़की का सर गायब है। लड़की का सर अभी तक नहीं मिल पा रहा, ढूंढने की कोशिश की जा रही है। आखिर लड़की का सर कहां पर है, कहां पर छुपाया गया, आज की वीडियो में बात करेंगे। जब ये वीडियो कुछ क्लिप्स मैंने देखे, ये स्टोरी मेरे रिपोर्टर्स ने मुझ तक पहुंचाई, तो मेरा दिल दहल गया। मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं इसको किस तरह से रिपोर्ट करूंगी। रमज़ान में जब सब लोग इबादत में मशगूल हैं, वहाँ पर एक ऐसा दरिंदा सख्त इंसान जो शादी से इनकार पर, और उसकी पहले शादी भी हुई है, बच्चे भी हैं, वो एक औरत को ना सिर्फ बुरी तरह से अजियतनाक मौत देता है, बल्कि उसकी बॉडी के पीसेस करता है, शॉपिंग बैग्स में डालता है, मुख्तलिफ जगहों पर जो है वो फेंक देता है। सर गायब है। मतलब मुझे समझ नहीं आ रही कि किस तरह से कोई इंसान इतना दरिंदा हो सकता है। इतना, किसी नशे में नहीं था, किसी नशे की हालत में नहीं था। इस केस ने मुझे दरिंदे ज़ाहिर जाफर का केस याद करवा दिया, जो कि इस्लामाबाद में हुआ था। अब आप इसको ये नहीं बोल सकते कि कोई एलीट कर सकता है या एलीट नहीं कर सकता, कोई पढ़ा लिखा कर सकता है, कोई जाहिल कर सकता है या नहीं कर सकता। आपने इस वीडियो को आखिर तक देखना है ताकि मैं आपको बता सकूं कि ये कितनी अच्छी फैमिली से ताल्लुक़ रखता था। अच्छा जी, हिना अकबर जो है वो 25 साल की खातून थी। 15 मार्च को जो है वो घर से काम पर जाती है, लेकिन घर वापस नहीं आती। घर वापस जो है टुकड़ों में उसको जो है वो लाया जाता है, टुकड़े मिलते हैं उसके, और सर नहीं मिलता अभी तक। 25 दिन गुजर जाने के बावजूद अभी तक हिना का जो है सर नहीं मिल सका। उसका कातिल टीपू मीर जो है वो पिछले 3 साल से उसके साथ राब्ते में था। हिना जो है उसके हवाले से मैं आपको बताती चलूँ कि निजी अस्पताल में बतौर नर्स कई सालों से जो है वो काम कर रही थी, और कत्ल से कबल तक ऑनलाइन बिजनेस के निजी इदारे से मुंसलिक रही। और जिस दिन उसके साथ ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया, उस दिन भी वो मुलाजमत के लिए रवाना हुई थी, लेकिन जब वो वापस घर नहीं आती तो उसका बड़ा भाई जो है वो अगवा का मुकदमा दर्ज करवाता है। पुलिस ने जब लड़की की तलाश शुरू की और हिना के भाई दानिश के साथ मिलकर कातिल जो है टीपू, किस कदर मक्कार और तेज़ किस्म का इंसान है, वो भी उनको सिंपैथीज दिखाता रहा। पुलिस के साथ जो है वो दिखाता रहा कि जी मैं तो हिना को ढूंढ रहा हूँ, मैं तो उसका हमदर्द हूँ। उसकी फैमिली के साथ मिलकर जो है हिना को तलाश करने का ड्रामा करता रहा। टीपू के हवाले से मैं आपको बताती चलूँ, जो कातिल है, दरिंदा है, वो बुनियादी तौर पर गिलगित से उसका ताल्लुक़ है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करता है, बहुत अच्छी उसकी इनकम है, माली तौर पे बहुत मुस्तहकम है। मुलजिम के वालिद रिटायर्ड ऑफिसर हैं, और मुलजिम शादीशुदा है, 2 बच्चों का बाप है, जिसकी बीवी जो है वो डेंटिस्ट है। मकतूला हिना अकबर जो है वो 25 साल की, मैंने आपको बताया कि उसकी उम्र है, और तकरीबन 1.5 बरस से जो है इन दोनों के दरमियान ताल्लुकात थे। गलत किस्म के ताल्लुकात का नतीजा भी जी गलत ही निकलता है। हिना को पता था कि उसकी शादी हुई हुई है, हिना को ये भी पता था कि उसके 2 बच्चे हैं। उसको पता नहीं क्यों लगा कि वो इस जैसे इंसान के साथ, जो अपनी बीवी और बच्चों का नहीं हुआ, वो तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारे साथ किस तरह से वो रिश्ता निभा पाएगा। वो सब कुछ जानते हुए तकरीबन 1.5 साल से इन दोनों का रिश्ता था। आप सबको ही पता है कि किस किस्म का रिश्ता होता है अगर शादी के बाद कोई मर्द और औरत जो है इस तरह से रिश्ता रखे। इसी बाइस टीपू मीर ने उसके ख़ानदान के साथ भी जो है वो बड़ी दोस्ती जारी कर ली। इन ताल्लुकात की खबर टीपू की अहलिया को हुई, तो अहलिया से जो है लड़ाई झगड़े के डर से उसने जो है वो हिना का नंबर ब्लॉक कर दिया वक्ती तौर पे। फिर मकतूला और कातिल के माबैन सख्त किस्म का झगड़ा हुआ। हिना और इस टीपू के दरमियान झगड़े शुरू हो गए। 15 मार्च को मकतूला ने टीपू को कॉल करके जो है वो सुलह सफाई के लिए उसको कहा कि जी ठीक है, मुलाकात करते हैं। लेकिन आखिरी झगड़े के दौरान जो हिना थी, उसने मुलजिम की बीवी बच्चों के हवाले से कुछ ऐसी बातें कहीं, कुछ संगीन नताइज का इंदिया दिया कि मैं तुम्हारी बीवी को बता दूंगी, तुम्हारा घर उजड़ जाएगा, तुम्हारे बच्चे भी दूर चले जाएंगे। तो उसके बाद जो है वो मामला शिद्दत इख्तियार कर गया। टीपू मकतूला को लेकर जोड़ी राजगान डेरे पर ले गया, जहाँ मामला मज़ीद तूल पकड़ गया। मुलजिम ने गुस्से में बेकाबू होकर करीब पड़ा, बेलचा मार के उसके सर पर कारी ज़रब लगाई और मुख्तलिफ वार किए। टीपू ने टोके और कुदाल से हिना का सर
धड़ से अलग कर दिया। यानी कि मतलब आप 1.5 साल से किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, मतलब इसीलिए तो ऐसे रिलेशनशिप्स को हराम कहा गया है। इसलिए तो कहा जाता है कि जो हलाल काम है उसमें बरकत है, कि आप हराम रिलेशनशिप में जितना भी रहें, जितनी भी उसमें लॉयल्टी दिखाएं या जितने मर्जी अरसे तक आप साथ रहें, आखिर में क्या हुआ कि उस दरिंदे को ज़रा बराबर भी तरस नहीं आया कि मैंने इसके साथ जो है ज़िंदगी के अच्छे लम्हात गुजारे होंगे। कोई एक लम्हा तो कुछ ऐसा होगा ना कि इंसान को थोड़ी सी किसी के साथ उनसियत हो जाती है, लेकिन इस दरिंदे ने ज़रा भी जो है इस बारे में नहीं सोचा और उसका सर तन से जुदा कर दिए। यानी कि सर अलग पड़ा हुआ था बकौल उसके और धड़ अलग पड़ा हुआ था। मुलजिम ने बताया कि जब खातून हलाक हो गई तो उन्होंने जुर्म का निशान मिटाने के लिए कदाल से वार करके जो है उसके जिस्म के टुकड़े कर दिए, मुख्तलिफ पीसेस किए गए उसके जिस्म के और इसी ने किए थे। गेस्ट हाउस के फर्श पर जो है वो मुख्तलिफ किस्म के खून के निशानात भी मौजूद हैं। जिस्म के टुकड़े करके मुलजिम जो है टीपू इन टुकड़ों को लेकर मुख्तलिफ मकामात पे गया। उससे जिस्म का कोई टुकड़ा जो है एक संगजानी, एक पीर वदाई और फिर कुछ टुकड़े जो है नाला लई के मुख्तलिफ मकामात पर जो है वो फेंकना शुरू कर दिए। यानी कि मतलब आपके अंदर इतना जिगरा कैसे आता है कि आपने एक इंसान का ना सिर्फ सरतन से जुदा किया, उसकी बॉडी के जब वो पीसेस कर रहा होगा तो वो कितना वैशी इंसान होगा। मतलब वो इंसान कहलाने का हकदार नहीं है, वो दरिंदा एक वैशी जो किसी की बॉडी के टुकड़े कर रहा है। उसके बाद मुख्तलिफ मकामात पर उसने उन टुकड़ों को फेंकना शुरू कर दिया। यानी कि ना हिना को पता था ना उसकी फैमिली को पता था कि जो एक गंदा रिलेशनशिप इन लोगों की जानिब से बन चुका है उसका अंजाम ये होगा कि उसको कफन तक नसीब नहीं होगा, उसकी बॉडी पार्ट्स मुकम्मल तौर पर जो है वो नहीं मिलेंगे। मुलजिम का मकसद जो है जिस्म के टुकड़ों को मुख्तलिफ मकामात पर जम करना था। हिना का सर अभी तक नहीं मिल पाया। लगता है पुलिस के मुताबिक वो हालिया बारिशों में कहीं दूर निकल गया है और पुलिस को अभी यकीन नहीं है कि हिना का सर जो है वो मिल पाएगा। ये कहीं और का वाक़या नहीं है, ये रावलपिंडी का वाक़या है। मुझे नहीं पता कि रावलपिंडी इस्लामाबाद में वो कौन सी ऐसे दरिंदे पाए जाते हैं कि कोई नूर मुकद्दम का सर उतार के फेंक देता है। ज़ाहिर जाफर ने भी नूर मुकद्दम का सर उतारने के बाद उसकी बॉडी के टुकड़े करने थे, लेकिन उसको मौका नहीं मिल सका और पुलिस आ गई। इसको तो बहुत मौका मिला, पुलिस की तहवील में है। ऐसे कोई शवाहिद नहीं मिले कि किसी नशे का आदी हो। अब तक की मालूमात के मुताबिक मुलजिम के मुख्तलिफ इलाकों में जो है रिजॉर्ट्स हैं, अमीर आदमी है खातून और इसका ताल्लुक बज़ाहिर ख़ानदानी नौयत का है। जब इब्तदाई तौर पर लड़की की तलाश की तो कुछ पता नहीं चला, मोबाइल डेटा हासिल करने का फ़ैसला किया गया, फिर कुछ वक्त लगा, फिर वो कहते हैं कि हमने बहुत सारी चीज़ें देखी, हमें पता चला कि इनके 1.5 साल से ताल्लुकात थे। वो कहते हैं कि जी सीसीटीवी फुटेजेस हमने हासिल की, हम देख सकते हैं कि मुलजिम खातून को एक कार में सवार करवा के अपने साथ लेकर जा रहा है। फिर खातून के काम करने वाली जगह के इंतहाई करीब थी जहां पर उसको कत्ल किया गया। उसके बाद खातून जो है हिना लापता हो गई। मुलजिम का फ़ोन नंबर हासिल करके डेटा हासिल किया गया, फिर सारी चीज़ें देखी गई। मोबाइल लोकेशन से फिर वाज़े पता चला पुलिस को कि जी किस तरह से खातून गायब हुई। जब गायब हुई तो ये उसके साथ मौजूद था, फिर इसका नंबर बंद हो गया। फिर 3 मकामात पर मुलजिम और खातून दोनों की लोकेशन ट्रेस की गई। उसके बाद मुलजिम को जो है फिर हिरासत में लेने का फ़ैसला किया गया। मुलजिम ने एक बयान भी दिया है कि जी लड़की से 1 साल से उसका इश्क और मुआशका चल रहा था, लड़की किसी दूसरे लड़के से फ़ोन पर बात कर रही थी, मुझे अच्छा नहीं लगा, मुझे इस चीज़ का रंज था। और जो है हिना के टुकड़ों में जो बटी लाश की शनाख्त फिंगरप्रिंट्स और डीएनए की मदद से की गई है, अभी तक उसका सर नहीं मिला। गंदे रिश्तों का गंदा नतीजा होता है। आप लोगों के पास अभी भी वक्त है, आप लोग अपने आप को संभालें और खूबसूरत रिश्ते या खूबसूरत लोग अगर कोई रिलेशनशिप करना चाहते हैं, आपको लगता है कि, तो आप देखें अपनी फैमिली से बात करें, उसको हलाल तरीके से निकाह का नाम दें। जो इस तरह से खौफनाक वाक़या हुआ, यकीन करें रूह काम जाती है। मेरे तो डर के और खौफ के मारे मेरे पास तो अल्फाज नहीं है। उम्मीद करते हैं उनकी फैमिली से बात हुई, उनका यही कहना है कि जी सर मिल जाए हिना का ताकि हम उसकी तदफीन कर सकें।